आई पापा से कह दो कि वो सयाजी का घर छोड़ दे। दादा साहब मोहिते वो अपने बेटे और परिवार के साथ कल यहाँ आ रहे हैं हमारी आकृति को देखने। मानना पड़ेगा अन्ना साहब को और आई साहब को भी। इन दोनों ने आज तक किसी को भी ये बात पता नहीं चलने दी कि अन्ना साहब का एक छोटा भाई भी है जो आज लावनी जगत में लावनी वाला बनकर जी रहा है। आदित्य। हाँ सर बोलो ना। नहीं कुछ नहीं, आप कॉफी पियेंगे ना? कॉफी वॉफी छोड़ो और यहाँ आकर बैठो। नहीं आप काम कर रहे ना अभी, मैं बाद में आती हूँ। स्वरा मेरा कोई भी काम मेरी जिंदगी से बढ़ता नहीं है और तुम मेरी जिंदगी है। सर आज मैं बहुत खुश हूँ। आकृति की शादी होने वाली है। पता ही नहीं चला वो कब बड़ी होगी। अभी कुछ ही साल पहले तो हम सबके पीछे फ्रॉक पहनकर भागा करती थी और अब शालू पहनकर पति के साथ विदा हो जाएगी। समय कितना जल्दी बीत गया है। या फिर मैं आप आकृति से बहुत प्यार करते हैं ना? सरा कोई परेशानी? तुम कुछ उलझी सी लग रही हो। नहीं तो वो घर में बहुत काम था ना इसीलिए। चलो अब सारे काम छोड़ो और आराम कर लो। नहीं आदित्य, मैंने कहा ना इसके आगे कोई भी बात नहीं सुनना चाहता मैं। चलो तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए गुलाब का शरबत लेकर आता हूँ। उससे दिमाग ठंडा होगा, फिर आराम से सो जाना, ठीक है? मुझे माफ कर दीजिएगा आदित्य। आज जिंदगी में पहली और आखिरी बार मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं या मेरे आई पापा के कारण इस घर की शांति नष्ट हो। कल पैसे आएंगे, सब पैसे चुका देना। चलना दारू ले गया। ओए, क्या धर्मशाला समझा है क्या? चल निकल यहां से अब। ए बाबा एक मिनट थांबा जरा। दारू लेके आ जा। एक मिनट इसका जो भी पैसा बनता है ना मेरे अकाउंट में डाल दो। नमस्कार महेश जी, पहचाना मुझे? है मैं गोकुल। याद आ रहा है कुछ? अन्ना साहब देशमुख की हवेली में परशुराम जाधव के घर में। याद आ रहा है कुछ? हटो ना यार, इसको हटा रे। दारू आन रे। सब उसकी उधारी चुकाते चुकाते खुद कंगाल हो जाओगे। ये आदमी मेरे लिए क्या मायने रखता है ये आप नहीं जानते। वैसे करता क्या ये? सर वो कहाँ रहता है, क्या करता है, हमें कुछ नहीं मालूम, पर लोग बोलते हैं कि वो किसी लावनी कंपनी का मैनेजर हुआ करता था। वो क्या बोलते हैं, तमाशा वमाशा मंडल, वो चलाता था ये। तो उसकी जो मेन डांसर थी वो उसे छोड़कर चली गई। तब से कंपनी बर्बाद और ये भी बर्बाद हो गया। और अब तो ये दिन भर यहाँ पी कर पड़ा रहता है। महेश
लावनी कंपनी का मैनेजर? तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि स्वरा की शादी लावनी कंपनी की मैनेजर के साथ तय हुई। भाई ये तो जबरदस्त खबर है, रागिनी बहनी की। अरे गोकुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। अब रागिनी बहनी, मैं जानबूझकर तो अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता ना। और मेरे पास ऐसी खबर थी कि आपसे कहे बगैर रहा नहीं जा रहा था। कैसी खबर? कुछ पता चला है महेश के बारे में। महेश के बारे में? हाँ। क्या? ये महेश जो है ना, स्वरा का पहला मंगल लावनी ग्रुप का मैनेजर था और यहाँ दूसरी ओर सयाजी भी लावनी में शाहिर का काम कर रहे हैं। हर चीज आ जाकर लावनी के पास ही आकर क्यों रुक रही है? इस बात का पता तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा वो हुक्म का इक्का है जिसे मैं सही समय आने पर फेंकूंगी। वाकई में बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने गोकुल, लेकिन इस खबर का कोई आगा पीछा नहीं है। महेश कहाँ रहता है, किससे मिलता है, कब कहाँ जाता है, इन सब बातों की तुम्हें कोई खबर नहीं। इसलिए जाओ, उस पर कड़ी नजर रखो। खबर मिलते ही जल्दबाजी में घर आने की जरूरत नहीं है। तुम आज ही तुम्हारे आई बाबा से कह दो कि वो सयाजी का घर छोड़ दे। क्या, क्यों, इन सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगी मैं, लेकिन इतना समझ लो पूरे घर की खुशियां जुड़ी हुई है इसके साथ। गलती से भी इसके बारे में घर में चर्चा हुई तो क्या हुआ बेटा, इतनी रात गए कहाँ जा रही हो तुम? वो दरअसल बाबा मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर पूजा घर में जाके बैठ जाऊं। तुम्हें पता है बेटी, हद से ज्यादा काम करो ना तब भी नींद नहीं आती। कितना करती हो तुम इस घर के लिए। अब तो हमें भी तुम्हारी आदत सी हो गई है। कल कहीं गलती से तुम बीमार पड़ गई ना तो इस घर की सेहत भी बिगड़ सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखना बेटा।
हे आई, आज तक मैं जब जब किसी दुविधा में फंसी तूने ही मुझे रास्ता दिखाया है। आज भी मैं उसी विश्वास के साथ तेरे पास आई, मुझे इस उलझन से बाहर निकाला है। एक तरफ आई साहब है जिनकी बात को मैं टाल नहीं सकती, और दूसरी तरफ मैं आई बाबा से ये भी नहीं कह सकती कि वो सयाजी काका का घर छोड़ दे, क्योंकि उनके मुसीबत में, उनके बुरे वक्त में काका ने ही उनको सहारा दिया। मैं नहीं जानती आई कि क्या वजह है जो सयाजी काका से ये घर नफरत करता है। एक तरफ मेरे आई बाबा का स्वाभिमान है, तो दूसरी तरफ इस घर की बहू होने का फर्ज निभाना है। तो ही मुझे कोई रास्ता दिखाए, तो ही मुझे रास्ता दिखा। अरे सहजा, क्या बात है सहजराव? बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, लीगल नोटिस आया है बस्ती वालों। 24 घंटे के अंदर अंदर बस्ती खाली करने के लिए बोला है। क्या क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जा क्यों रहे हैं? क्या हुआ? 24 घंटों के अंदर ये बस्ती खाली करने का नोटिस आया है। सहजराव, आप चिंता मत कीजिए, इस बस्ती का एक एक आदमी आपके साथ है। हम भी आपके साथ हैं। हम लड़ेंगे इस अन्याय के खिलाफ। नहीं नहीं, ये झगड़ा आप लोगों का नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि आप कल के कल ही ये बस्ती छोड़ के जाइए। मैंने आपके लिए घर देख रखा है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हन बुरे वक्त पर आपने हमारा साथ दिया है, और इस परीक्षा के घड़ी में हम आपको छोड़कर चले जाएं? भौजी, आपने इन्हें बड़ा भाई माना है ना, तो एक बड़ा भाई छोटे भाई को ऐसे मुसीबत की घड़ी में छोड़ के जाएगा क्या? देखिए सहजराव, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन स्वार्थी नहीं है। कैसे समझाऊं मैं आपको? ये लड़ाई अन्ना साहब देशमुख के साथ हो रही है, और इसमें आपका मेरे साथ होने का मतलब है अन्ना साहब से दुश्मनी मोल लेना। इससे सिर्फ आपकी नहीं बल्कि स्वरा की खुशियों को भी खतरा है। परशुराम जी, ये हमारी आपकी बात होती तो मैं शायद आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन जब ये बात स्वरा की जिंदगी से जुड़ी हुई है तो कृपा करा मेरी बात मान लीजिए। हरी जी आई सर। देखो, इनका स्टडी रूम, पूजा घर अच्छी तरह से साफ करना, और वो महालक्ष्मी के मंदिर से कंदी पेड़े मंगवाए थे, वो आए कि नहीं देख लेना। दीप्ति, स्वरा। ये ऐसा है। देखो दीप्ति, तुम हरि के साथ जाना और अपनी देखरेख में सारे काम करवा लेना। मोहिते परिवार के लोग 15 सालों के बाद आ रहे हैं इस घर में, वो पूरा घर देखेंगे। मैं नहीं चाहती कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए। ठीक है बेटा, जा। चलो चलिए वही। देखो स्वरा, हरि कह रहा रसोई घर में सब तैयार है, लेकिन तुम देख लेना, ठीक है? रागिनी, हेलो। हेलो स्वरा, मैं आई बोल रही हूँ। हाँ आई बोल। तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। हम आज ही ये घर छोड़कर दूसरे घर में रहने के लिए जा रहे हैं। आई ऐसे अचानक? वो क्या है ना कि इस बस्ती को लेके कुछ परेशानियां बढ़ गई थी, इसी वजह से भाऊजी ने हमारे लिए एक दूसरा घर ढूंढा है। और हाँ, तुम्हारे बाबा के लिए एक नौकरी भी ढूंढी है। बस जब भी उस घर में हम जाएंगे ना, तुझे हम फोन करके बता देंगे। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ
क्या हुआ सारा? हो गया सब कुछ? हाँ आई साहब, बस रसोई घर में ही जा रही थी, नाश्ता वगैरह सब देख लूंगी। अब वो क्या है बेटा, कुछ कहना है? वो मेरे आई बाबा ने वो घर छोड़ दिया है साहब। मेरी तरफ से उन्हें शुक्रिया कह देना। वो नहीं जानते उन्होंने कितना बड़ा एहसान किया है हम पर। मैं जानती हूँ मेरी वजह से उन्हें बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन यकीन करो स्वरा, मैंने जो कुछ भी किया इस परिवार के भलाई के लिए किया। ठीक है ना बेटा? हे आई महालक्ष्मी, मेरे आई बाबा की रक्षा करना, रक्षा करना। बाकी दादा साहब कैसे रहे लंदन के 15 साल? अपना देश आखिर अपना देश है, और इनमें से आपला कोल्हापुर झकास। भाऊजी, आकृति कुठे है? बुलाइए ना उसे। 7 समंदर पार से आए हैं हम अपनी बहू का चेहरा देखने। बहुत सुंदर है मेरी बहू। क्यों प्रताप, तुम्हें पसंद है ना? क्यों आकृति बेटा, तुम्हारी राय क्या है प्रताप के बारे में? बोल ना बेटा। आई साहब, खाना लग गया है, चलिए खाना खा लेते। अन्ना सर, प्रताप के बड़े भाई अभय आते ही होंगे। अभय वैसे प्रताप के चचेरे भाई हैं, लेकिन इन दोनों में इतना गहरा प्यार है कि दोनों एक दूसरे के सलाह के बगैर एक पत्ता भी नहीं पलटते हैं। मैं चाहता हूं कि इस शुभ कार्य की खुशी में उन्हें भी शामिल किया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा तो मैं सबके लिए तब तक जल जीरा लेकर आती हूँ। हाँ बेटा। ये है अभय राजे मोहिते। नमस्कार अण्णा साहेब, कसे आहात? आई महालक्ष्मीची कृपा है। आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। माफी चाहता हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई। एक्चुअली थोड़ा काम में फंस गया था, लगा था शायद आ ही नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर नहीं आता तो मेरे छोटे को बुरा लगता। अरे बस। लो बेटा, अब ये शगुन तुम अपने हाथों से दे दो आकृति बेटी को। अभय राजे, ये है हमारी बड़ी बहू स्वरा। लावणी नाचने वाली स्वरा बाई इस घर की बड़ी बहू।